हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में आज पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की नशा निवारण केंद्र संचालकों के साथ एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में जिला भर के तमाम केंद्र संचालकों ने शिरकत की। वहीं प्रशासन की तरफ से पुलिस के सीनियर अधिकारी और एसडीएम और सीएमओ ने भी मुख्य रूप से इस मीटिंग में हिस्सा लिया। एसपी ऊना ने इस मीटिंग में केंद्र संचालकों को सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो करने के निर्देश केंद्र संचालकों को दिए। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि अगर सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों की पालना कोई केंद्र संचालक नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि ऊना जिला के एक नशा निवारण केंद्र में एक युवक की मौत का मामला भी सामने आया था, जिस पर परिजनों ने नशा निवारण केंद्र संचालकों पर युवक की मौत का आरोप लगाया था। उसके बाद नशा निवारण केंद्र संचालकों के साथ अहम बैठक रखी गई। एसपी ऊना की माने तो जिला ऊना में कुल 26 नशा निवारण केंद्र हैं और इनमें से 3 नशा निवारण केंद्रों पर नियमों को ना मानने को लेकर कार्यवाही भी की गई है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में नशा निवारण केंद्र संचालकों की तरफ से कुछ सुझाव दिए गए हैं और इनको सरकार के जारी किए गए गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र संचालकों के साथ इस मीटिंग में उन्हें कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद नशा निवारण केंद्रों में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी सीएमओ की माने तो जिला ऊना में सभी नशा निवारण केंद्र संचालकों के साथ ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। इस बैठक में सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों को मानने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समय समय पर वो केंद्रों का जायजा लेते रहते हैं और जिनमें कमियां पाई जाती हैं उनमें कमियों को दूर करने के निर्देश दिए जाते हैं। आज की बैठक में भी सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों की पालना नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। नहीं, इसमें एसपी सर की तरफ से ये मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें हम हेल्थ की तरफ से भी सारे आए थे। हमारे खान चिकित्सक अधिकारी भी आए थे, प्रोग्राम ऑफिसर भी आए थे एंड ऑल्सो जो बाकी डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हमारी एक डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है जिसमें कि सीएमओ या बीएमओ होते हैं एंड साथ में डीएसपी होते हैं, एसडीएम होते हैं। तो हाल ही में हमने सारे सेंटर्स पर्सनली हमने जाके हर एक सेंटर को चेक किया है। हमने एक साइकेट्रिस्ट, ऑल्दो यहाँ ऊना में साइकेट्रिस्ट नहीं भी हैं, तो भी हमने ऑन डेपुटेशन स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करके ऑन डेपुटेशन साइकेट्रिस्ट बुलाया था और हमने हर सेंटर को विज़िट किया। तो उसमें जो कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस थी वो हमने स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के साथ शेयर किया एंड उसके उपरांत ही 2 सेंटर्स को इनफैक्ट बंद भी किया गया है एंड एक को टाइम दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि या तो वो जो भी उनकी कमी पेशियाँ वो उसको पूरा करें, तब तक के लिए उनको एडमिशन्स करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। 26 है हमारे टोटल, जिसमें से 3 पे ये कार्रवाई हुई है एंड बाकियों को टाइम दिया गया है कि आप अपना इम्प्रूवमेंट्स कर लो। एंड उसके बाद जो हमने 1-2 सेंटर्स गए हैं तो हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स मिली भी हैं एंड कुछ ने आश्वासन भी दिया है कि जो कुछ हमारी कमी पेश है हम उनको पूरा करेंगे। एंड जो चीज़ें हमें कॉमन फाइंडिंग्स लगी थी कि जो मोस्टली हमने सेंटर्स में कमियां पाई गई थी, तो वो आज की वर्कशॉप में भी हमने इनको फिर से अवगत कराया है कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये जो एक्ट के तहत ही है कि इसमें से हम हट के कुछ नहीं बोल रहे हैं कि एक्ट के विदिन ही आपको ये चीज़ें मैंडेटरी हैं एंड इनको जल्द से जल्द किया जाए। सो ये एक तरह का रीइंफोर्समेंट था उनके लिए। नहीं, एक्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए जो आज शायद इस बात पे कार्रवाई हुई थी कि जो वहाँ पे अपॉइंटेड लोग हैं उनका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन हो और उनका सारा डिटेल्स लिया जाए। ये इसी को नज़र में रखते हुए कि जब उनका डिटेल्स हमारे पास होगा तो वो भी थोड़े से अलर्ट एंड केयरफुल रहेंगे। में जो नशा निवारण केंद्र हैं उनके जो संचालक हैं उनके साथ एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सीएमओ मैडम प्रेजेंट रहे, एसडीएम्स प्रेजेंट रहे और जो हमारे डीएसपीज़ और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, एसएचओज़ हैं, सभी प्रेजेंट रहे। जितने भी ये संचालक हैं इनको जो है हमने मेंटल हेल्थ एक्ट के हिसाब से और मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की जो डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से जो भी मानक हैं जिनको इंश्योर करना है उन्होंने अपने रिहैब सेंटर्स में उनकी डिटेल जो है इनके साथ शेयर की गई। साथ ही साथ जो हमारे सीएमओ मैडम हैं उन्होंने उनको डायरेक्शंस जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं रिहैब सेंटर्स की उनके बारे में भी जानकारी दी। कुछ सुझाव जो है हमको रिहैब सेंटर वाले संचालकों की तरफ से भी आए हैं। हमने इनको क्लियरली ये बताया कि जो भी ये मापदंड है इनको वो इम्प्लीमेंट करें, इनको इंश्योर करें कि उनके पास रहे। और अगर ये नहीं, क्योंकि हमारे पास शिकायतें कई आई हैं जिनमें मार पिटाई की शिकायतें हैं या
कुछ इस तरह के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की प्रेजेंस रिहैब सेंटर्स में है या ड्रग सप्लाई की जो शिकायतें हैं वो हमारे पास आती रही हैं। उसके चलते ही आज हमने मीटिंग की है और इनको हमने ये डायरेक्शंस दी हैं कि इस तरह की कोई भी शिकायत हमारे पास ना आए। भविष्य में अगर कोई अवैध तरीके से कोई रिहैब सेंटर चल रहा है उसकी जानकारी हमको दें। इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है वो इनके पास रेडीली अवेलेबल हो और ट्रांसपोर्टेशन, रजिस्टर मेंटेनेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, इस तरह की चीज़ें जो है ये करना सुनिश्चित करें। ये आज इस मीटिंग में इनके साथ इसके बारे में चर्चा की। देखिए ये चीज़ें जो है हमारे पहले भी संज्ञान में आई थी। उसके चलते जो कमिटीज़ हैं, जो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की डायरेक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए या इंश्योर करने के लिए कि वो इन रिहैब सेंटर्स में है कि नहीं, उसके लिए जो कमिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की उन्होंने विज़िट भी किया है। उन्होंने ऑब्ज़र्व भी किया है कि जिनकी कमी पाई गई उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन अपनी जो है मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को भी दी है। उसके चलते कई रिहैब सेंटर्स की जो परमिशंस हैं वो कैंसिल भी हुई हैं। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है जिससे यही पता चलता है कि हम ज़िले में जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं वो सभी इस मामले में सीरियस हैं। और इसका एक पॉजिटिव स्टेप ये आया है कि जो इन नॉर्म्स फॉलो नहीं करते उनकी मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी की है। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। इस मीटिंग के बाद भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें और थोड़ा सा सुधार आए। देखिए उसमें FIR रजिस्टर्ड है, वो हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे पास पूरे चार्जशीट दायर करने के जो है एजेंसीज़ हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन वाली टीम चल रही है। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर या संपर्क करें 8544797498 या 9816066778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।